आज के वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि किसी भी रिलेशन को जो किसी सेट के ऊपर डिफाइन है उसको इक्विवेलेंसी कैसे चेक करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई रिलेशन R जो किसी सेट के ऊपर डिफाइन है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन रिलेशन को सेटिस्फाई करना मस्ट है। सो थ्री ऑफ देम, फर्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, second is symmetric relation, and third the transitive relation. So in this example, relation R is defined A less than or equal to B defined over the set of real number. अब इससे हमें चेक करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन है। किसी भी रिलेशन के लिए चेक करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे वो रिलेशन क्या है, सेट के ऊपर डिफाइन है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन है R और ये डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर। तो दिस इज द रियल नंबर लाइन, दिस इज रियल नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस कंप्लीट और रियल नंबर के ऊपर ये सेट डिफाइन है, लेकिन जो रियल नंबर के एलिमेंट हैं वो किस टाइप से रिलेट कर रहे हैं। यदि हम किसी भी ऑर्डर पेयर को यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं R क्रॉस R को ए बी, तो A लेस देन और इक्वल टू B की इस टाइप से रिलेशन डिफाइन है। इसका मतलब ये रिलेशन R के अंदर उसी टाइप के एलिमेंट आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब ये चेक करना है कि जो इस रिलेशन R के एलिमेंट होंगे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए पहले रिफ्लेक्सिव, अब हमें पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स इस टाइप के ऑर्डर पेयर मतलब एलिमेंट खुद से रिलेशन रखे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे ए तो ए ही रहेगा, बी के प्लेस पे हम ए पुट करेंगे तो ये रिलेशन हमारा डिफाइन हो जाएगा ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। अब मुझे इस रिलेशन को इस सभी ए के लिए हमें चेक करना है, तो इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए माइनस ए क्यू ए 1 माइनस ए स्क्वायर ए ये। अब मुझे सर्च करना है कि ये रिलेशन क्या सभी ए के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, मींस लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 और नेगेटिव है। यदि मुझे कोई एक ए मिल गया तो हम बोलेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल ए देन दिस बिकम रिफ्लेक्सिव। अब इसे चेक करते हैं। सो दिस इज we can write this is function of x 1 minus x 1 plus x 1 minus x 1 plus x a function है, we can easily draw its graph. So it has 3 0, x is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to minus 1. So this function has zeros, x is equal to 0 पे x एक्सिस को क्रॉस करेगा, x is equal to -1 पे x एक्सिस को क्रॉस करेगा, x is equal to +1 पे x एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब इसके बाद ये चेक करेंगे, यहाँ पे x is equal to -1 है, यहाँ पे x is equal to 0 है और यहाँ पे x is equal to +1 है। ये तीनों डॉट इसके जीरोस हैं। इसको हम एक एलिमेंट सर्च करके भी बहुत आसानी से कर सकते हैं।
अब x इक्वल टू -1 पे 0 है तो ये फंक्शन इस टाइप से आएगा, फिर यहाँ से फंक्शन नेगेटिव वैल्यू लेगा। नाउ इट विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, देन अगेन इट्स गो फॉर नेगेटिव वैल्यू। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। हमें तो ये चेक करना है कि इस तीनों का जो मल्टीप्लाई है x 1 माइनस x 1 प्लस x आर a 1 माइनस a 1 प्लस a, ये तीनों का मल्टीप्लाई एक लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये ग्राफ किस a के लिए नेगेटिव है और 0 है, ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ से इस इंटरवल के लिए a की वैल्यू और यहाँ से इस इंटरवल के लिए a की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के यदि हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं -1 टू 0 और 1 टू इंफिनिटी, सो इन दिस इंटरवल दिस फंक्शन टेक्स वैल्यू 0 एंड नेगेटिव। सो लेकिन बाकी अदर वैल्यू के लिए, इस इंटरवल की वैल्यू के लिए और इस इंटरवल की वैल्यू के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, इसके लिए तो कंडीशन होल्ड हो रही है, लेकिन बाकी सारी वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सभी रियल नंबर के लिए ये होना चाहिए, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए हम किसी एक रिलेशन को चेक कर ले रहे हैं कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्री नहीं या ट्रांजिटिव नहीं है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस रिलेशन आर डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंसी होने के लिए इस सारी ए को सेटिस्फाई करना चाहिए था। एक कोई ए आप सेट ऑफ रियल नंबर में से आप पिक कीजिए और इस पे उस वैल्यू को पुट कीजिए। इस वैल्यू पुट करने के बाद यदि वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमने यहाँ से इजिली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कुछ ही वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, सभी वैल्यू ए के सारी वैल्यू के लिए रिलेशन होल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट रिलेशन है सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए हमें पहले तो कोई भी एक रिलेशन एलिमेंट, दैट मींस ऑर्डर पेयर एलिमेंट, उस रिलेशन आर से चूज करना है। सिंस वी आर टेकिंग ऑर्डर पेयर ए बी फ्रॉम द रिलेशन सेट, तो ये रिलेशन सेट को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, तो वी कैन राइट बी। अब मुझे ये चेक करना है कि ए बी रिलेशन में है तो क्या बी ए भी रिलेशन में है या नहीं। इसको रिलेशन में बी ए भी रिलेशन में है तो सिमेट्री है, अदरवाइज सिमेट्री नहीं है। ए बी पहले रिलेशन में होना चाहिए ए बी को, इसके बाद बी ए को होना चाहिए। सिंस AB belong to the relation, so we can write by equation 1 A less than equal to BQ। अब BQ भी होना चाहिए तो मतलब एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अब B लेस देन और इक्वल टू AQ, ये रिलेशन है, इस टाइप से रिलेशन सेट हमारा डिफाइन है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 को अब मुझे ऐसा करने में यदि कोई एक ऑर्डर पेयर मिल गया जो कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है बट कंडीशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो वी कैन कंक्लूड दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्री। यदि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिलेशन इज सिमेट्री। अब ऐसा चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल चूज कर रहे हैं, एलिमेंट 0b। अब एलिमेंट 0b रिलेशन में है या नहीं, पहले तो ये कंफर्म करना है, तो ये रिलेशन में है या नहीं। इसके लिए लेस देन और इक्वल टू 0 0
लेस देन 1, ये कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं, सिंस एक 0 से बड़ा है इसलिए ये रिलेशन में है। अब ये रिलेशन में है तो ये भी जैसे हम इसके ऑर्डर पेयर को चेंज करेंगे तो इसको भी रिलेशन में होल्ड होना चाहिए। अब ऑर्डर पेयर को हम चेंज कर देंगे तो इसका चेंजिंग ऑर्डर पेयर हो जाएगा 0। अब इसे अभी रिलेशन में बताएंगे, अभी इसका एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, अभी हमको कंडीशन इसका चेक करना है। एक रिलेशन में होगा तो इसका मतलब a लेस देन और इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 लेस देन 0, ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है क्योंकि 1 x 0 से छोटा नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं यदि किसी एक एलिमेंट के लिए इसको चेक कर लिया, वी डोंट नीड टू चेक द अनदर एलिमेंट, सो वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक। मुझे सारे के चेक करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 ऑर्डर पेयर की जरूरत पड़ेगा, सॉरी दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगा। अब हम एक कोई रिलेशन में से एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, रिलेशन R। अब ये एलिमेंट रिलेशन R से आया है, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन एंड आई नेम इट इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये R का एलिमेंट है। सिमिलरली एक दूसरा एलिमेंट चूज करेंगे, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट चूज करेंगे यहाँ इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, वो उस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे फर्स्ट पोजीशन, तीसरे सेकंड पोजीशन पे आप किसी भी नंबर को रख लीजिए। तो ऐसा ये भी होना चाहिए उस रिलेशन में। और जब ये सेटिस्फाई रिलेशन में है सो वी कैन इजीली राइट इस इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मुझे ये चेक करना है ये दोनों होल्ड हो रहे हैं तो क्या ये रिलेशन आ रहा है या नहीं। इन दोनों की हेल्प से मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि a लेस देन इक्वल टू c क्यूब है, तो ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, एलिमेंट R में हो जाएगा। बट इसे मुझे चेक करना है। अब एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं। हम a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1.5, c की वैल्यू 1.2 लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम पहला एक रिलेशन से चूज कर रहे हैं 3, 1.5। ये रिलेशन में है या नहीं पहले तो ये चेक करना है। सो 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 क्यूब लेस देन और इक्वल टू 3.3752 ये कंडीशन होल्ड हो रही है, इसका मतलब रिलेशन में है। सिमिलरली सेकेंड हम चूज कर रहे हैं 1.5। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है 1.5 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आ जाएगा 1.5 और सेकेंड नंबर है 1.2। ये रिलेशन में है या नहीं इसे कंफर्म करना है। तो इसे कंफर्म करने के लिए जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कराना होगा। सो 1.2 क्यूब लेस देन और इक्वल टू 1.2 का क्यूब, सो 1.7328। 1.5 लेस देन और इक्वल टू 1.7328। ये कंडीशन होल्ड हो गई, ये दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। अब यहाँ का जो पोजीशन है फर्स्ट वाले का फर्स्ट पोजीशन 3, यहाँ पोजीशन है 1.2। अब इसे चेक करना है इसमें है या नहीं। इसे चेक करने के लिए 3 लेस देन और इक्वल टू 1.2 क्यूब less than or equal to 1.2 we have just calculated the at the above stage 3 to 8. It means finally we have 1.7328। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्डर पेयर को हम रिलेशन सेट में नहीं पुट कर सकते हैं।
मैंने 2 को तो ए बी बी सी लिया, लेकिन ए सी रिलेशन में नहीं आ पाया, तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो गिवन रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना तो यहाँ पे रिलेशन ए है, यहाँ रिलेशन बी है, यहाँ रिलेशन सी है। ए से बी में रिलेशन रख रहा है, बी also keeps relation C, then C must keep relation to A, then we conclude that this is transitive। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इस रिलेशन को बोलेंगे कि इस समय ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन जो डिफाइन है ऊपर एग्जाम्पल, इस अंडर दिस कंडीशन A लेस देन इक्वल टू B की ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन